और विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस में टिकटों पर घमासान मचा हुआ है। राजस्थान कांग्रेस टिकटों पर फैसला नहीं कर पा रही है। कांग्रेस में गुटबाजी बनी हुई है और ये पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक नहीं हो पा रही है। पिछले दिनों सभी पीईसी के सदस्यों को पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसके बाद भी पीईसी की बैठक नहीं हुई है। 2 दिन पहले कोर ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। दिल्ली में सीईसी की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व पर टिकट वितरण का फैसला छोड़ा जाएगा। सीईसी का फैसला सभी को मंजूर करना पड़ेगा और 11 अक्टूबर को दिल्ली में राजस्थान को लेकर सीईसी की बैठक हो सकती है। और अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी के पास उम्मीदवारों का पैनल नहीं पहुंचा है। उधर सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने भी ये शिकायत की है। प्रदेश नेतृत्व से सहयोग नहीं मिलने की शिकायत है और मधुसूदन मिस्त्री बतौर सीनियर पर्यवेक्षक राजस्थान में काम कर रहे हैं। मिस्त्री ने लगभग सभी जिलों के लिए खुद दौरे किए हैं और वही लोकसभा क्षेत्रवार पर्यवेक्षकों की टीम भी कार्य कर रही है। मिस्त्री के साथ प्रदेश नेतृत्व की एकमात्र बैठक हुई है। इस बैठक में भी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। इसके बाद भी सीएम गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष के साथ कोई बैठक नहीं हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी दिनेश, ये किस तरीके की बात सामने निकल कर आई है कि बैठकें नहीं हो पा रही है? सीएम गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष के साथ जो संगठन है उसकी बैठक नहीं हो पा रही है। टिकट वितरण का जो फैसला है वो दिल्ली आलाकमान पर छोड़ा गया है। देखिए चारू, ये लगातार घमासान कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर मचा हुआ है। ये अंदरूनी घमासान है, क्योंकि जिस तरह की गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में देखने को मिल रही है और इसके चलते किसी भी निर्णय पर पार्टी नहीं पहुंच पा रही है। और यही कारण है कि जो दावे किए गए थे कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी की ओर से कि सितंबर माह के अंत तक पहली सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी कर दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस को समझने वाले लोगों ने उसी वक्त भी कहा था कि आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर फैसला है वो नहीं हो पाएगा। और यही हो रहा है अभी वर्तमान में। चूंकि 2 दिन पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई और इस बैठक में चर्चा की गई है विस्तार से। हालांकि सभी सदस्य, कोर ग्रुप में 11 सदस्य हैं, वो बैठक में मौजूद नहीं थे, 3 सदस्य। और इस बैठक में चर्चा की गई है, क्योंकि अभी तक प्रदेश चुनाव समिति को जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी के तहत पीसी के सदस्यों ने पैनल तैयार कर, बताया जा रहा है कि पीसीसी को भेज दिए हैं, लेकिन पीसी की बैठक नहीं हो पा रही है अभी तक। और पीसी की बैठक के बाद ही ये जो पैनल है वो स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा जाएगा। तो स्क्रीनिंग कमेटी भी राजस्थान के 2 दौरे कर चुकी है, लेकिन अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी के पास पैनल नहीं पहुंचा है। और स्क्रीनिंग कमेटी के पास जब तक पैनल नहीं पहुंचेगा तब तक सीईसी में कैसे रखा जाएगा, तो तब तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल कैसे हो पाएंगे। लगातार उम्मीदें की जा रही हैं, लगातार दावेदार हैं, वो चक्कर लगा रहे नेताओं की आवाज पर किस तरह से नाम फाइनल हो और लिस्ट आउट हो। तो ऐसे में ये अभी तक कांग्रेस की जो वर्किंग है वो बहुत स्लो चल रही है, उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है। और यही कारण है कि कोर ग्रुप की बैठक में ये फैसला लगभग ले लिया गया है कि सीईसी की बैठक 11 अक्टूबर को दिल्ली में होनी है। और इस बैठक में एक प्रस्ताव वहां पर एक लाइन का रखा जाए कि टिकट वितरण का जो फैसला है वो सीईसी पर ही छोड़ दिया जाए। लगातार जिस तरह की गुटबाजी है, चूंकि दिल्ली हाईकमान की भी पूरी नजर राजस्थान को लेकर है और कर्नाटक मॉडल पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो किस तरह से लगातार अलग अलग सर्वे एजेंसियां काम कर रही है और उन सर्वे के आधार पर ही इस बार टिकट वितरण का फैसला होना है। तो नेताओं की भी राय यही है कि ये सीईसी पर ही छोड़ दिया जाए, पूरी रिपोर्ट वहां ले ली जाए, स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करे। तो ये तमाम प्रोसेस है वो अभी तक बहुत स्लो गति से राजस्थान में चल रहा है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। वहीं दूसरी तरफ एक जो सर्वे का कार्य है या पर्यवेक्षक है मधुसूदन मिस्त्री, जिन्हें सीनियर पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी राजस्थान में दी गई है, उनके साथ एक पूरी टीम लगाई गई है। 25 लोकसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। इसके साथ ही जोनल कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं, कुछ नेता अटैचमेंट इनके साथ किए गए मधुसूदन मिस्त्री के। तो मिस्त्री लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और लगभग सभी जिलों के दौरे हमारी जानकारी के हिसाब से उन्होंने कर लिए हैं। लेकिन उन्होंने दिल्ली में शिकायत दी है कि प्रदेश नेतृत्व का कोई सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा है। बैठकें जितनी भी होती हैं किसी भी बैठक में, जो पहली एक औपचारिक बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और तमाम नेता थे, लेकिन वो बैठक संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई थी। मिस्त्री अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां से फीडबैक जुटा रहे हैं और पर्यवेक्षक जो है उनसे भी पूरा फीडबैक ले रहे हैं। और ये फीडबैक है पर्यवेक्षकों का, वो उम्मीदवारों के चयन में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के सीनियर पर्यवेक्षक थे,
ठीक उसी तरह से राजस्थान में भी मधुसूदन मिस्त्री सीनियर पर्यवेक्षक की भूमिका में है जी। और ऐसे में उनकी राय है वो भी उम्मीदवारों के चयन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि उम्मीदवारों के चयन का जो फैसला है वो कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी गति से चल रही है। जी। आचार संहिता लगने वाली है प्रदेश में और चूंकि अब तो ये माना जा रहा है कि आचार संहिता के बाद ही लिस्ट आउट होगी, लेकिन जिस तरह के दावे किए गए थे कि उम्मीदवारों को समय मिल सके, ये सब गुटबाजी, इंटरनल जो पार्टी की गुटबाजी है उसके चलते संभव नहीं हो पाया और ये जी। पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है।